Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today and what is the outlook for tomorrow. So tomorrow, yesterday we said that there is going to be we expected a gap up opening, and after that we'll caution that whether this gap up is going to sustain or not, and that's exactly what it happened. Nifty opened pretty high, but then it could not sustain the gap up, and we saw that Nifty at one point of time reached to the level of 25,600, but from there it retraced a good 100 points, and we closed at around 25,700 levels, right? So this is a doji, green body doji. What do we expect for tomorrow? Tomorrow we expect that Nifty might test 25,570, 75, or at best 25,600 levels, and from there we expect that there can be some level of volatility and there can be some bounce back from there, but then overall data setup remains negative, right? So this body is not very healthy, and that means that कि आज की जो अच्छा गैप अप एक मोमेंटम मिला था उसको सस्टेन नहीं कर पाया. वी विल डिस्कस द रीज़न वाई इट इज़ देयर, ठीक है. और वहाँ से जाकर के इसने एक ग्रीन बॉडी डोजी बना दी, विच फॉर टुमारो बीइंग एन एक्सपायरी डजंट लुक्स गुड. नाउ कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अपने ऊपर ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाकर के प्रेशर इसको देखने को मिल रहा है. एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, ये भी इसने भी एक ग्रीन बॉडी डोजी बनाई, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है. अल्टीमेट सपोर्ट 60,500 60,600 के आसपास लगता है, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी देयर. मुझे लगता है कि ये कहीं 60,800 700 तक एट बेस्ट जा सकते हैं नीचे के लेवल पे, ठीक है. ऊपर के लेवल पे जब ये इस लेवल को पार करेगी देन ओनली वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग देयर. वन पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि देखिए यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है दैट इज़ अराउंड, अगर हम इसको देखें तो ये इस लेवल पे जो 31,000 के आसपास का एक लेवल था, 31,000, सॉरी ये दिस ये अगस्त 21 का बना हुआ है. नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट्स 21 अगस्त एंड वी आर लिविंग इन 2026, सो दैट्स अ गैप ऑफ 5 years. तो लगभग 5 साल के लो पे ये हमें देखने को मिल रहा है, मल्टी ईयर लो पे दिख रहा है, मल्टी मंथ लो पे हमें देखने को मिल रहा है. और अगर निफ्टी को ये सपोर्ट नहीं करता है तो एक बात तो तय है कि निफ्टी थोड़ा सा बायस हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए, पर ये ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन वील हैव टू सी वेदर इट सस्टेन्स और नॉट. अगर ये यहाँ पे जाकर अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिलता है देन प्रॉब्ली वी सी दैट निफ्टी माइट फाइंड सम सपोर्ट फ्रॉम आईटी, बट it is looking very very precarious and very very dangerous because it's trading at multi month low. All the index stocks including Infosys and TCS and everything are not looking very very promising, ठीक है. Tomorrow is expiry, one needs to be watchful. Now let us look at the data setup. Data setup looks negative, ठीक है. बट व्हाट आई एक्सपेक्ट कि शायद सपोर्ट के आसपास 25,500 550 के आसपास एक सपोर्ट मिले, वहाँ से बाउंस बने. दे कैन बी सम वोलेटिलिटी एज वेल, बट यहाँ पे हमें ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा डेटा का नेगेटिव लग रहा है. एफ की अगर हम बात करें तो एफ ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है, डी ने अपने लॉन्ग को कवर किया है, प्रो ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है, क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को कवर किया है. तो ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है ये मंथली एक्सपायरी को ध्यान रखते हो रही है. देर इज़ ए प्रोस्पेक्टिव कि भाई हमें अपने जो भी पोजीशन है उसको कवर कर करके अगले मंथ के लिए रोल ओवर करना है. रोल ओवर अभी भी मैंने देखा डेटा अराउंड 50-55% के आसपास हुआ है. सो दैट रोल ओवर पे अगर आपका फ्यूचर डिस्काउंट पे हो और स्पॉट ऊपर हो तो ये इंडिकेट करता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग आने वाले दिन में नहीं देख रहा हूँ. मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे आ गया है. दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. कैश की बात करें तो कैश में अराउंड 3400 के आसपास एफ ने कैश में बाइंग की है. फ्यूचर में भी जो शॉर्ट्स है 4500 45,800 के आसपास बाइंग की है, ठीक है. और अगर ओ की बात करें हम तो ओ पे यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है. यहाँ पे पुट जो है 25,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन है, फॉलोड बाय 25,600 एंड 25,500. तो नीचे के लेवल पे एक अल्टीमेट सपोर्ट 25,500 का बनता है. ऊपर जब तक ये 25,800 न तोड़े वी वोंट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. जब तक 25,800 न तोड़े तब तक ये थोड़ा सा कल के लिए एटलीस्ट फ्रॉम एक्सपायरी स्टैंड पॉइंट ये थोड़ा सा हमारे लिए वोलाटाइल सिचुएशन क्रिएट करेगा. जहाँ पे ये यहाँ पे जाने के बाद अगर ये गया भी तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इट्स गोइंग टू गो 25,800. इट माइट टेस्ट 25,600, दैट इज़ व्हाट आई फील इज़. और शायद ये 25,500 के आसपास तक एक नियरिंग सपोर्ट तक जा सकता है, ठीक है. हाँ, लेकिन नीचे से एक रिकवरी आएगी. वाई? बिकॉज two side of the institutions out of 3 2 sides are negative, but one side is positive about the market and उनके पास भी काफ़ी strong data setup बना है. So मुझे लगता है कि शायद नीचे आने के बाद they might try and cover some bit, ठीक है. that might pull up the market. अब ओवरऑल अगर आप कल हमने एक बात की थी कि यूएस का डेटा हमें अच्छा नहीं लग रहा है एंड वी वर नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव अबाउट यूएस बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स. एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान के साथ हो रहा है, दूसरी बात जब से ये टेरिफ
रोल बैक हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी आ गई है. यूरोप ने कहा है कि दे आर गोइंग टू फ्रीज देयर ट्रेड डील विथ यूएस बिकॉज दे डू नॉट सी much value in what Mr. Trump is saying, and there is no clarity in what Mr. Trump is saying. India is also saying, like many other countries, that we are going to watch the development, how it is happening, and probably there can be some rollback on the trade duties and everything. So yesterday or day back yesterday, Mr. Trump initially announced कि 10% सब पे tariff लगेगा, and after that, just hours after that, he said कि 15% लगेगा. So incremental margin जो हमारे पास 8-10% का बन रहा था, वो घट के 3-4% हो गया है. तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट अभी हमें हो नहीं रहा है, but the government has said that we are going to watch the development how it goes, and Europe has already frozen. So all those things doesn't augurs well for US market as well. अब इन्फ्लेशन तो शायद कम होने की पॉसिबिलिटी है, पर फिजिकल डेफिसिट उनका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है. दैट इज़ द वरी दैट यूएस गवर्नमेंट और यूएस मार्केट हाइव. अब देखिए यहाँ पे 700-750 पॉइंट गिर रहा है मार्केट यूएस का, एंड वी वेर वेरी मच एबल टू कैलकुलेट दिस. अगर आपको कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यू वुड हैव रियलाइज कि हमने पहले ही कहा था कि यूएस का मार्केट हमें अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स नॉट गोइंग टू इट्स नॉट लुकिंग गुड. और सिंस India market is very closely related to some extent to US, so we will have a spillover effect. If US market is down, then probably we are also going to be down. तो ये कैलकुलेशन हमने कल ही की थी, and we were not very positive about it. So what do we expect tomorrow? Tomorrow what we expect is Nifty might test around 25,550 levels, and then from there on there can be some reversal. If it comes to near 25,500, it will be very, very risky for somebody to short the market, but there can be some volatility and the momentum is down, right? And same is the case with Bank Nifty. Bank Nifty is also looking relatively weak because most of the constituents of निफ्टी आर ट्राइंग टू टेस्ट देयर रेसिस्टेंस जोन. टुडे अगर हम आज की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वी हैव रिटन इट शॉर्ट कवरिंग, ठीक है. सो देयर वाज सम शॉर्ट कवरिंग, बट टुमारो व्हाट आई सी इज दैट दे कैन बी सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड यूएस मार्केट नॉट इन सिंक विद ओवरऑल डेवलपमेंट, right? So that is what we expect tomorrow. Hope you would have liked it. Expect some volatility tomorrow. That's very sure. Expect some volatility tomorrow. Overall setup remains negative, and trade with caution and watch out for the levels that we have discussed. Probably there can be some traction there. So overall setup remains negative. Market doesn't look very good tomorrow. Hope you would have liked the video. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and click the like button. That helps a lot. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.